सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। पीटीआई मखसूस नशिस्तों को की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के हक में फैसला 8-5 के तनासुब से है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस नईम अफगान ने फैसले की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतहाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतहाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान पीटीआई का हल्फनामा दें। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस सीटें नहीं ले सकती। पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में बतौर जमात करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। पंजाब, केपी और सिंध में मखसूस सीटें पीटीआई को दी जाएं। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करे या पीटीआई के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई डिक्लेयर करें। तहरीक इंसाफ के अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। आज 25 करोड़ आवाम और जमहूरी क़ुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। मखसूस सीटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गोहर ने कहा तहरीक इंसाफ को जल्द अज जल्द मखसूस सीटें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा जो हमसे सीटें छीनना चाहते हैं उनके इरादे पाश हो गए। आज हमने कानूनी जंग जीती है, सियासी जंग जीतना भी बाकी है। जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उन्हें शिकस्त होगी। करूंगा। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा हमारे पास अब भी 210 अरकान की अक्सरियत है। हुकूमत नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी या नहीं ये भी नहीं बता सकता। अदालती फैसले के मुंदरजात देख रहे हैं। अदालत से रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी लेकिन पीटीआई को दे दिया गया। केस में पीटीआई दरख्वास्त गुजार थी, ना इन्होंने रिलीफ मांगा था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून मौजूद है। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं वो उन्हें दिया गया है। नंबर गेम के लिहाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। फैसले के आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। हमारी कानूनी टीम फैसले का जायजा ले रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीके फसाद को मिल गया। ज़ाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। आइन, कानून और इदारे सबका क्या है। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों का दोहरा मयार सामने आ गया जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा यह मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए।
मखसूस सीटों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। मखसूस सीटें मिलने से तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 210 और ओपोजिशन इत्तेहाद की सीटों की कुल तादाद 125 होगी। ओपोजिशन इत्तेहाद में PTI, पख्तूनख्वा मैप, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUIFA और BNP शामिल। लाहौर में मानसून के एक और स्पेल की धुआंधार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 247 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चौक नाखुदा में 140, नेशनल टाउन में 139 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 117, अंदरून लाहौर में 71, करतबा चौक में 130, गुलशन रावी में 133 और समनाबाद में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, राजगढ़ में मूसलाधार बारिश। मजंग, इटरा, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और गुलबर्ग में भी बादल बरस पड़े। बागों के शहर में तेज हवाओं के साथ खौफनाक बिजली की गरज। शहर भर में 300 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी जमा। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। फ्लोर मिल्स मालिकान और FBR के माबैन डेडलॉक बरकरार। फिक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। मुल्क भर में 1700 मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं हुकूमती फैसले की वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। टैक्स से आवाम पर बोझ बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को की निजकारी के हवाले से लाया अमल तैयार करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम बोर्ड की तंज़ीम नौ की मंजूरी दे दी। कहा गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। गंदम बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इतफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का उसूली फैसला। खवातीन स्टाफ के लिए मेमोग्राफ की टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का जायजा। अक्टूबर में पिंक रिबन मुहिम वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में शुरू होगी। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नापरा ने हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट्स के सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर किया गया। कमर्शियल, ज़रई और बल्क सारिफीन के लिए भी बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे का इजाफा। रवां माह से ही कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। नापरा ने घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक इजाफा भी मंजूर।